दिल के अरमा आंसुओं में बह गए और हम वफा करके भी तन्हा रह गए। कुछ ऐसा ही हुआ आरसीपी सिंह जी का। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह को पार्टी ने बड़े ही बेआबरू कर बाहर का रास्ता दिखाया था और आरसीपी सिंह ने भी सीधे सीधे सीएम नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। उनके ऊपर कई सवाल खड़े किए थे और पार्टी से बाहर होने के कुछ ही दिनों के बाद बीजेपी का दामन थाम लिया था। लेकिन आरसीपी सिंह भगवा चोला भले ही पहन लिए हों, लेकिन कहा जा रहा है कि भगवा चोला से वे तंग आ चुके हैं। उन्हें घुटन महसूस हो रही है, सांस लेने में वहाँ दिक्कत हो रही है, क्योंकि उन्हें पूछने वाला बीजेपी में कोई नहीं है। कहते तो ये भी हैं कि बीजेपी में उनकी भूमिका एक सामान्य कार्यकर्ता की भी नहीं है। अपनी हैसियत को आंक आरसीपी सिंह अब जेडीयू में वापस लौटना चाहते हैं, ऐसी खबरें हैं। कहा जा रहा है कि जेडीयू के कई नेताओं के संपर्क में हैं और जिन नेताओं के संपर्क में हैं वे सीएम नीतीश का मान मनोबल कर रहे हैं। इसी मसले पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार संजय वर्मा जी। इनसे जानते हैं कि क्या सचमुच आरसीपी सिंह का कद एक सामान्य कार्यकर्ता का भी बीजेपी में नहीं है। कैसे कैसे देखते हैं आप, क्या सच्चाई है इसमें? वो कहावत है ना कि चौबे गए छबे बने दूबे बनकर आए। बड़े अरमान के साथ गए थे। तो आप जानते हैं कि जब कोई किसी पार्टी में शामिल होता है तो उस दिन उसका आओ भगत उस जो है नैन नवेली बहू की तरह होता है, जिसको शादी के बाद लोग नहीं होता है कि मुंह देखने के लिए गिफ्ट देता है। तो कुछ इसी तरह से आरसीपी सिंह जी के साथ हुआ। वो पार्टी में गए उस दिन के लिए, वो दूल्हा थे, लेकिन उस दूल्हा का बहुत दिन तक जो है सेहरा माथा पर सजा नहीं रहा, माथा पर सजा नहीं रहा। तो आरसीपी सिंह जी गए थे कि कोई बहुत बड़ी भूमिका मिलेगी, कोई बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी, तो गए थे। उनके साथ भी लोग गए थे, बहुत सारे लोग गए थे। इस बीच पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कमेटियों का गठन किया, प्रकोष्ठों का गठन किया। अब इसी से हिसाब लगाइए कि ना तो उनके समर्थकों को, आरसीपी सिंह के समर्थकों को पार्टी के अंदर मूल ढांचा में या प्रकोष्ठ में एक अदना सा सदस्य भी नहीं बनाया गया। ये स्थिति झेल रहे हैं आरसीपी सिंह भाजपा के अंदर। तो अब क्या करेंगे भाजपा में रहकर? मेरा आपसे सवाल है कि भाजपा में रहकर वो क्या करेंगे? क्या इसी दिन के लिए गए थे? जनता दलियों में थे तो क्या थे? कहा जाता था ना भाई डिफेक्टो सीएम। तो कहाँ डिफेक्टो सीएम, लाव लश्कर हैं, डिग्निटी, ये वो हेन तेन। अब कैसा महसूस हो रहा है? तो घुटन तो होगा, कुंठा होगा, आगे जाके डिप्रेशन भी हो सकता है, कौन जानता है। अब डिप्रेशन से बचना है तो आदमी को कुछ तो रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो संभव है कि उन्होंने अपना एक रास्ता खोजा होगा। तो मुझको जो जानकारी मिली है कि उनको जो है नालंदा के उनके स्वजातीय जो कुर्मी लोग हैं ना, उन्होंने ही दबाव बनाया कि आपका भाजपा से नेताजी कुछ होना होना नहीं है, तो आप चले जाइए नीतीश जी के पास। मुझको यह भी जानकारी मिली है उनकी एक आईपीएस बेटी है, क्या नाम है, कौन सिंह, और एक लिपि सिंह, राइट, और एक वकील हैं।
दामाद हैं आईएएस हैं। इन सारे लोगों ने समझाया उनको कि आप भाजपा को छोड़ करके आप तुरंत जदयू में जाएं। तो मुझको लगता है इसकी तैयारी चल रही है और मध्यस्थता भी हो रहा है। नीतीश जी के करीबी एक एमएलसी हैं, नीतीश जी के करीबी एक एमएलसी हैं जिनके माध्यम से उनकी बात हुई है। हालांकि वो एमएलसी साहब जो है ना, आज कह रहे थे कि हमको तो कभी बातें नहीं हुआ है, बात बहुत पहले हुई थी, मतलब वो खंडन कर रहे थे। तो खंडन कर रहे थे, धुआं वही ना उठता है जब आग कहीं लगा होता है, तो खिचड़ी तो बन रही है। ये खिचड़ी तो बन रही है, धुआं वहीं उठता है जहां आग होती है। ये बहुत सही बात है कि धुआं तो तभी दिखाई देगा जब वहां आग लगी होगी। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर आरसीपी सिंह जिस तरह से सीएम नीतीश को चुनौती देकर गए थे और जिस तरह से उन्होंने अपनी निष्ठा बीजेपी की तरफ दिखाई थी, अमित शाह की तरफ दिखाई थी, आखिर क्या वजह है कि बीजेपी में उनकी एक कार्यकर्ता की हैसियत, कार्यकर्ता जैसी भी हैसियत नहीं रही? भाई एक बात बताइए कि जब सम्राट चौधरी जदयू में थे तो आरसीपी सिंह कहाँ थे ना। आज आरसीपी सिंह को सम्राट चौधरी से मिलने का मौका चाहिए। हैसियत तो सामने है, वो जदयू वाले आरसीपी और भाजपा वाले आरसीपी, उनको खुद समझ में आ रहा होगा कि हमारी स्थिति क्या है। ये हम क्यों बताएं, कैसे बताएं। भाजपा एक बड़ी पार्टी है, विश्व की बड़ी पार्टी है। ये जिस तरीके से गए थे, जिस मकसद से गए थे, जब गए थे तो उनका स्वागत बहुत लोग किया था। लगा था इनको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्या लगा था ये वो, क्या वो सीएम लगता था कि बीजेपी के साथ जाकर के वे सीएम बन जाएंगे? सीएम, वो तो सीएम बनने का तो खेला के फेरा में ही तो वो न डूबे मिले न चौबे। अरे भैया, उन पर आरोप क्या लगा? नीतीश जी ने क्यों हटाया पार्टी से? पार्टी में रह के जो आप विभीषण का काम कर रहे थे सीएम बनने के लिए ही ना। भाजपा के द्वारा संपोषित रामविलास पासवान के बेटे चिराग के माध्यम से जनता दल यू, जो लगभग 100 एमएलए की पार्टी थी, उसको 42-46 जो किया गया था, तो ये महाप्रभु भी तो उसमें शामिल थे। ये महाप्रभु जब एक्सपोज हुए तभी न बाध्य होकर के नीतीश कुमार जी को इस विभीषण को लंका से बाहर करना पड़ा। तो फिर जहाँ गए वहाँ क्या स्थिति है? वो कहाँ है? माना जाता तब जब उनको संगठन में राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया होता, संगठन में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया होता, किसी 5 राज्यों का चुनाव था कहीं प्रभारी बना दिया गया होता। वो तो संगठन के आदमी थे। जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, बहुत कहते थे कि हम सांगठनिक क्षमता वाले हैं। जब इतने सांगठनिक क्षमता वाले व्यक्ति जब भाजपा में गए तो वो क्यों फेंक दिए गए? विस्मृत जिसको कहा जाता है कर दिया गया। तो कहीं किसी फ्रंट पर तो आरसीपी सिंह को भाजपा ने कहीं कोई उनका उपयोगिता तो नहीं समझा, कोई उपयोगिता तो किया नहीं। अगर बहुत ज़्यादा चाहते थे तो उनको पहले मंत्री बनाते, फिर राज्यसभा में लेते, तब तक चुनाव आ जाती। वो भी सब तो नहीं किया। तो वही है, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए और हम वफा करके भी तन्हा रह गए। कुछ ऐसा ही हुआ आरसीपी सिंह जी का। वफा करके तन्हा रह गए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आमतौर पे राजनीति में ऐसा नहीं देखा जाता कि जिस तरह उन्होंने सीएम नीतीश के प्रति वो जिस तरह से वफादार थे, निष्ठावान थे, यहाँ निष्ठा खो करके वे अमित शाह के लिए निष्ठावान बने, विश्वास पात्र बने। लेकिन उन्हें वो कृपा दृष्टि नहीं मिली जो सीएम नीतीश ने उन्हें दी थी।
अब क्या आपको लगता है कि दोबारा से आरसीपी सिंह सीएम नीतीश के वफादार बन पाएंगे? सीएम नीतीश जो है उन पे भरोसा कर पाएंगे? अब मैं ललन सिंह जी का याद कीजिए, आपको याद है ना कि 2019 से पहले ललन सिंह कहाँ चले गए थे? अकेले चले गए थे ना। हाँ, चुनाव भी लड़े थे, चुनाव हार गए थे। ललन सिंह कितना खरी खोटी सुनाते थे नीतीश जी का। कहते थे कि हम कोई नहीं जानता है दुनिया में कि नीतीश जी के पेट में जो है दांत है और उस दांत का ऑपरेशन हम ही करेंगे। तो जब वैसा भला बुरा कहने वाले को आज कहाँ ला के नीतीश जी बैठा दिए, ये तो सर्वविदित है। तो यही राजनीति है नीतीश जी की कार्यशैली। नीतीश जी अगर किसी पर गर्म होते हैं तो ठंडा भी उतने जल्दी होते हैं। राजनीति में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ये जानते हुए कि हमारे साथ इसने दगा किया, गलत किया, विभीषण का काम किया, इसने पीठ पीछे छुरा भोंका, लेकिन देर सवेर अगर घर आ गया तो उसको नीतीश जी ने गला लगाया। ये तो ललन सिंह का प्रकरण आपने देखा। ललन सिंह फिर से पार्टी में वापस आए, आज पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नीतीश जी के करीबी भी हैं और वफादार भी हैं। तो संभव हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? संभव हो सकता है। और आपने जैसा इससे पहले कहा कि खिचड़ी पक रही है, धुआं वहीं उठता है जहां आग होती है। तो क्या आपके सूत्र क्या कहते हैं संजय जी कि किस तरह की आग लगी है? आग पे पेट्रोल डाल के आग लगाई जाती है, एक होता है जो धीरे धीरे करके सुलगाई जाती है आग, जिसमें ज़्यादा धुआं उठता है और अंततः आग लगती है और कुछ बनता है या बिगड़ता है। तो किस तरह की आग लगी है? नहीं नहीं, कहावत में घर के मुखिया की हालत बहुत पतली जब हो जाती है ना, तो उसकी चिंता में सारे परिवार के लोग लग जाते हैं। तो परिवार के लोग लग जाते हैं तो सोचते हैं इनको कोई महफूज जगह बैठा दें ताकि ये आराम से इत्मीनान से अपना सब कुछ काम धाम करें। तो ये जिस अरमान से गए भाजपा में, वो अरमान इनका चकनाचूर हो गया। भाजपा में ये 9 में है कि 13 में है, इनको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। तो आखिर भाजपा जब उपयोगिता नहीं है तो ये करेंगे तो क्या करेंगे? इनके पास उपाय क्या है? उपाय तो कुछ है नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि जिस बेल्ट से ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, नालंदा कुर्मी का बेल्ट है, आरसीपी भी कुर्मी है। अभी का जो उम्मीदवार है जदयू का, मतलब एमपी, वो है कौशलेंद्र कुमार। अब जो कुर्मी समाज की सोच यही है कि अगर ये भाजपा से लड़ेंगे तो हम उसको जिताएंगे, किसको जिताएंगे? हाँ, कहीं दोनों को वोट देने के चक्कर में किसी तीसरे को तो नहीं जिता दें। तो ये कुर्मी लोगों का प्रेशर है आरसीपी सिंह पर कि आप जाएं, नीतीश जी से बात करें, नीतीश जी से मिलें। नीतीश जी अच्छे आदमी हैं, आपको फिर से गले लगा लेंगे, वही इज्जत देंगे, वही प्रतिष्ठा देंगे, वही सम्मान देंगे, वही रुतबा देंगे। इसलिए आरसीपी सिंह पर एक बड़ा दबाव है, नैतिक और सामाजिक दबाव है। बिल्कुल नैतिक दबाव। तो मतलब कहिए कि उनकी बेटी लिपि सिंह, उनका दामाद आईएएस सुहर्ष भगत, वकील बेटी, ये सारे लोग चाह रहे हैं कि ये जो है एक बार फिर से नीतीश जी के साथ जाकर मिलके काम करें। इसलिए मुझको लगता है कि जो वातावरण बन रहा है, अब इसमें सच्चाई कितनी है मुझको नहीं पता है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आता रहता है उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मुझको लगता है कि आरसीपी सिंह के पास कोई उपाय नहीं है और भाजपा कोई तवज्जो नहीं दे रही है। वो पार्टी के अंदर कुंठित हैं, वो पार्टी के अंदर बड़े परेशान हैं और वो आदमी काम करने वाले हैं। काम करने वाले आदमी को अगर कहीं बिठा दीजिएगा ना कोना में तो उसका मन नहीं लगता है। आरसीपी सिंह काम करने वाले आदमी हैं, वो काम करना चाहते हैं, तो उनको नैतिक दबाव,
सामाजिक दबाव, पारिवारिक दबाव और अपना दबाव, ये परिस्थितियां बता रही है या बन गई है कि उनको जदयू में फिर वापस लौटना ही पड़ेगा। अब जदयू का जहाँ तक सवाल है, मैंने कह दिया, कोई अगर आदमी आना चाहता है तो अब कितना भी खराब हो, घर आ गया है तो उसको स्वीकार कर देता है लोग, गला लगा लेता है लोग। ये तो आपको उदाहरण के तौर पर मैंने बता दिया ललन सिंह के मामले में। तो देर सवेर आरसीपी सिंह की जेडीयू में वापसी हो जाए तो ये ताज्जुब की बात नहीं होगी, क्योंकि बिहार की राजनीतिक फिजा में इन दिनों इस बात की चर्चा जोरों पर है कि आरसीपी सिंह जेडीयू में वापसी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करना तो दोस्तों बिल्कुल नहीं भूलें। हम फिर हाजिर होंगे एक नए डिस्कशन के साथ। धन्यवाद।